जो यहाँ पे फ्री सर्जरी चलाए जा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताया जाए। ये पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन यानी आज 4 अगस्त को बोन एंड जॉइंट डे हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक प्रपोजल किया। हमारे एसोसिएशन ने, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने एक प्रपोजल दिया कि जितने मेंबर्स हैं वो एक फ्री सर्जरी करेंगे। फ्री सर्जरी का मतलब सर्जन की केवल फीस ही नहीं, उसमें लगने वाली दवाइयाँ, उसमें लगने वाला इम्प्लांट्स, जो नेल या प्लेट लगता है वो, इसमें रहना, बेहोशी वाले का खर्च और डिस्चार्ज तक की जो दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ एक मरीज़ के लिए कम से कम एक मेंबर एक मरीज़ जरूर करे, लेकिन वो ज़्यादा भी कर सकता है, कोई 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, अपनी क्षमता के हिसाब से वो कर सकता है। इसका उद्देश्य ये है, एक तो जो इतने हजारों गरीब मरीज़ हैं वो आकर इलाज करा सकें और उनको कुछ भी नहीं लगा। तो ये तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ लग जाता है, सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है। अगर आप किसी को ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और एक साथ एक दिन में 5 से 6 हज़ार फ्री सर्जरी हो जाए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। पर्पस ये है कि अभी तक वर्ल्ड में कहीं भी एक दिन में इतनी फ्री सर्जरी कहीं नहीं की गई है। हमारे एसोसिएशन ने जिम्मेवारी ली कि ये जिम्मेवारी लेकर इतने लोगों को हम लोग लाभ पहुंचा सकें, ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन लोगों को लोग जाने और लोगों का भी कल्याण हो सके। इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन चालू किया हुआ था, कब से कब तक आपने रजिस्ट्रेशन चालू? हम लोगों ने 2 से लेकर 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन। सिंपल से हमने कोई ऐड नहीं दिया, हमने देखा कि क्या रिस्पांस आता है। एक छोटा सा बैनर अपने नर्सिंग होम के सामने हमने लगाया, लेकिन ह्यूज रिस्पांस आया। रिस्पांस ह्यूज आया कि सचमुच जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनको हेजिटेशन है, वो फ्री में नहीं काम करना चाहते, उनको विश्वास नहीं होता कि फ्री में ये बातें हो सकती हैं। जिस तरह का हम लोग का सामाजिक स्टेटस है या जिस तरह की डीलिंग है लोगों की, उसके हिसाब से फ्री का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो ये बातें मध्यवर्गीय समाज के लोगों में कम समझ में आई, ऊपर के समाज के लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन जो रियली गरीब हैं वो लोग पहुँचे हैं और वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरे पास 2, 3, 4 मरीज ऐसे एडमिटेड हैं, 5 सर्जरी आज हम लोग फ्री करेंगे, जिसकी की सूचना हम लोगों ने अपने एसोसिएशन को भी दे रखी है। सबसे अच्छी बात है कुछ सामाजिक संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सहयोग मतलब कर्म से सहयोग, श्रम से सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक कोई सहयोग नहीं। जैसे इनर व्हील है रोटरी क्लब का, वो हमारी मिसेज ही उसकी प्रेसिडेंट है, तो वो लोग सारी महिलाएं लगी हुई हैं कि चलिए इसमें हम लोग मदद करेंगे। मरीज़ को पहुंचाना, मरीज़ को ऊपर ले आना, दर्द हो रहा है तो दवा दिलवा देना, इस तरह का सहयोग है। सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी अच्छी भावना है तो बहुत सी बातें अपने आप हो जाती हैं, अपने आप। तो ऐसी ही बातें इससे जुड़ गई हैं। तो हमारे यहाँ 5 फ्री सर्जरी होगी। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग सक्सेसफुली इसको कर पाएंगे और इस कार्य को दोबारा तिबारा भी कर पाएँ, ऐसा हम लोग प्रभु से कामना करते हैं। अभी तक आपको कितना रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ जिसमें से कि आपने 5 सर्जरी के लिए? हमारे पास करीब 10 रजिस्ट्रेशन आए। 5 के बाद हम लोग की हिम्मत बिल्कुल नहीं रह गई, क्योंकि एक दिन में 5 से ज़्यादा सर्जरी नहीं कर सकते। ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी लंबी होती है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, तो 5 करेंगे तो कम से कम 8 से 10 घंटे लग गए। और आज ही के दिन करना एसोसिएशन चाहता है कि सिर्फ 4 अगस्त को ही जरूर करें, बाद में भी कोई कर सकता है, ऐसा उसका इरादा है तो। लेकिन आज हम लोग 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 लोग जो लौटे हैं उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया, घबराइए नहीं, आप आइए, मिनिमम में कम से कम में आपका हम लोग काम करवाएंगे। लेकिन फ्री का कंसेप्ट तो आज ही बनता है, क्योंकि ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होगा, सारी टीम जो आती है वो फीस लेती है हम लोग से, तब हुआ। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। और इस हॉस्पिटल में सर्राफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर है। मेरा बेटा भी स्पाइनल सर्जन है, वो भी इसमें मदद कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं। 5 का कंसेप्ट ये हुआ कि 3 वो कर लिया, 2 मैं कर लिया, तो काम हम लोग के लिए आसान हो जाता है। 2 ऑपरेशन थिएटर चलते हैं। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? 13% ये नहीं किया गया है। हम लोगों को
लगभग 30-35 साल हो गया, अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया है, एसीपी नहीं दिया गया है। जो सुविधा सरकार देती है वह सुविधा हम लोगों को। सेंट कॉलेज जो है ना, उसको एसीपी जो है सो ज़्यादा मिलता है, हम लोगों को कम मिलता है। यही करके हम लोगों का मांग है, वो एक जो है जितना आप कॉन्स्टिट्यूएंट को देते हैं उतना संबद्ध को भी दीजिए। दिलीप कुमार झा। कौन से कॉलेज? राजेश्वर ठाकुर संस्कृत महाविद्यालय काबूपुर। वार्ता हमारे 17 सूत्री मांगों पर हुई। सभी मांगों पर पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया। इसमें नियमानुकूल जो भी मांग है मैं उसका कार्यान्वयन अविलंब करने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तेज नारायण सिंह। कहाँ से आप? हम संस्कृत कॉलेज भागलपुर से आए हुए हैं। ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मैं हूँ, कमेश्वर से दरभंगा प्रक्षेत्रीय। प्रिंसिपल को डायरेक्टर प्रिंसिपल आपका अधीन है, हम लोग को भी आप छुट्टी पर काम लेते हैं, सर को एंगेज करते हैं या उनको या डायरेक्टर की अगर आप उनसे काम करते हैं तो काम कर देना, क्योंकि हमने जिनसे काम लिया इसमें कभी छत्तीसगढ़ के निर्माण में 30 के ऊपर हमरा आप वोट गिर के जब बिहार सरकार अपना कानूनी विभाग के कभी 10 और 27 50 और अरे विजिबिलिटी बढ़ती है, अच्छी चीजों का लोगों के बारे में जानकारी, ठीक है, वो चल रहा है, उसको चले कंटेंट तैयार होगा, ठीक है, हम लोग कंटेंट तैयार किए, आपको ना कर देता, ठीक है, तो यही है, ठीक, इसी हिसाब से चल रहा है।